हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये टॉपिक पूरी फिजिक्स में आपके काम आएगा, ईच एंड एवरी चैप्टर में आपके काम आएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है कि जब जब हमने मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशन को डिफाइन किया तब तब उसका एंटी ऑपरेशन भी हमने डिफाइन किया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब जब हमने प्लस को डिफाइन किया वैसे ही हमने उसका एंटी ऑपरेशन नेगेटिव को डिफाइन किया। जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया उसी तरीके से उसका जस्ट एंटी ऑपरेशन डिवाइड को डिफाइन किया। जैसे ही हमने स्क्वायर को डिफाइन किया वैसे ही उसका एंटी ऑपरेशन स्क्वायर रूट को डिफाइन किया। तो जब जब मैथमेटिक्स में हम कोई ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तब तब हम उसका एंटी ऑपरेशन भी डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से अभी जस्ट हमने लास्ट के 2 और 3 लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के एंटी ऑपरेशन विच इज नोन एज इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, दैट इज इंटीग्रेशन इज द एंटी ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की सबसे बेसिक डेफिनेशन जो अभी अपन ने देखी वो है इट इज एंटी ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज एंटी ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक डेफिनेशन और होती है इंटीग्रेशन की, वो मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं, जब 1-2 लेक्चर गुजर जाएंगे तब उसका मीनिंग समझ में आएगा कि वो क्या होती है और क्यों ऐसा मैंने लिखा। तो एक और डेफिनेशन क्या है? इट इज समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इट इज समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मतलब जब जब मेरे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगी तब तब जब जब मुझे उसका समेशन लिखना होगा तब तब मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। इसको अभी के लिए याद रख लो, 1-2 लेक्चर के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी। चलिए, तो सर आपने ये बात कही कि इंटीग्रेशन इज एंटी ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका कोई प्रूफ है क्या? बेटा प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात आपके दिमाग में डाल सकता हूं कि कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे d/dx निकालना है 3x² का, 3x² का डिफरेंशिएशन हम सबको आता है। ये 2 आगे आ जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी विच इज 6x। सो 3x² का डिफरेंशिएशन होता है 6x। तो इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास 6x आया और वहीं पे अगर मैं 6x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास 3x² आएगा। तो मैथमेटिकली ये बात प्रूफ होती है, दैट इज डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जब जब हम इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं तो इंटीग्रेशन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर में तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब सवाल उठता है कि इसका नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों रखा गया? बिकॉज इसकी जो वैल्यू आती है ये परफेक्टली डिफाइन नहीं होती है,
कुछ ना कुछ इसके अंदर कांस्टेंट रह जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सारी बातें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, लेक्चर के एंड तक आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट अ सिंगल थिंग। चल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी। सबसे पहले 1/n+1, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x की पावर n+1, तो x की पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, तो ये n+1 आगे आ गया, और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो n+1 एक कम हो गई -1, +1 -1 गया, यहां से n+1 और n+1 गया, तो ये क्या बनेगा? x की पावर n, और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आता है? x की पावर n। तो सर ये तो हमको पता ही था, डिफरेंशिएशन में आपने सिखा ही दिया था, यहां पे नई बात क्या बता रहे हो? यहां पे नई बात मैं आपको बता रहा हूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना कैसे होता है। सर आपने लिखना तो सिखाया ही नहीं कि इंटीग्रेशन लिखते कैसे, जस्ट हौले हौले सारी बातें समझ में आएगी। चलिए, अगर मुझे निकालना है x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूंगा कैसे? x की पावर n dx। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अपन प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो साइन है, सांप जैसा जो साइन दिख रहा है ना, इसको, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। तो प्रोनाउंस कैसे किया गया? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। d के अंदर जो आएगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, एंड द आंसर ऑफ दिस विल बी x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। और यहां पे c क्या है? एक कांस्टेंट है। यहां पे c क्या है? एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब यहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा आएगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ fx है, कोई एक फंक्शन है fx, इसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, और डिफरेंशिएशन करने पे कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है gx। फॉर एग्जांपल x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x, तो fx क्या हो जाएगा? x², और gx क्या हो जाएगा? 2x। तो अगर इसके डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, तो इसके इंटीग्रेशन करने पे ये आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, इट शुड बी इक्वल्स टू fx। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इंटीग्रेशन का हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आया, वो ये है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इट इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। इसी के बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो हमारे पास पहला जो फॉर्मूला निकल के आया, वो आया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इट इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अच्छा, यहां पे एक बात मैं बताना भूल गया था, यहां पे ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, सिर्फ एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है,
जब n की वैल्यू -1 हो। ऐसा क्यों होता है ये भी धीरे धीरे अभी समझेंगे। ln x याद है आपको, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, है ना। तो अगर x की वैल्यू -1 हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आएगा, ln x, ना कि x की पावर -1 + 1, है ना। तो इसीलिए बेसिकली ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, सिर्फ तब एप्लीकेबल नहीं है जब n की वैल्यू -1 हो। और यहां पे भी देख सकते हो n की वैल्यू -1 होगी तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, सिर्फ तब एप्लीकेबल नहीं है जब n की वैल्यू -1 हो। चलिए इसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या होगा आपको निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2, यहां पे x की पावर n था तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो पावर को एक बढ़ा दीजिए और वही पावर को नीचे लिख दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + c। तो ये क्या हो जाएगा, x³ 3 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 5 dx। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इसकी पावर को एक बढ़ा दीजिए और जो पावर आए उसी को नीचे लिख दीजिए। तो x की पावर 5 + 1 विच इज 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। अगेन वही बात है कि पावर को 1 प्लस कर दीजिए, जैसे ही 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस c। तो 1 + 1/2 3/2, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। मुझे लिखना है x की पावर 1/√x dx, x की पावर 1/√x dx। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। अगेन पावर +1 करो तो x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, √x -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, +1/2। +1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √x डिवाइडेड बाय 1/2। तो 2√x + c इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसके लिए आपको कोई रैंडम एग्जांपल भी दे सकता है, पावर कुछ भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपको दे दे x की पावर 3/4 dx, x की पावर 3/4 dx। तो आप क्या करोगे, अगेन x की पावर 3/4 + 1 डिवाइडेड बाय 3/4 + 1 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 + 1 सॉरी 4 + 3 7, 7/4 डिवाइडेड बाय 7/4 प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 x की पावर 7/4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अगर इससे रिलेटेड अब कोई भी सवाल आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c। मुझे पता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे dx आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। मुझे पता है cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिक्स्थ, मुझे पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। मुझे पता है cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस सी। मुझे पता है ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस सी। मुझे पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e की पावर x। इसीलिए कहा जाता है कि e की पावर x जो फंक्शन है ये ढीठ फंक्शन है। क्यों ढीठ फंक्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो ये कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज है जो हमको याद रखने हैं। अब सवाल उठता है कि सर आपने इसमें tan x का इंटीग्रेशन तो बताया ही नहीं। तो tan x का इंटीग्रेशन बेटा इतना आसानी से होता नहीं है, बिकॉज किसी का भी डिफरेंशिएशन tan x नहीं होता। तो हम डायरेक्टली इसको उल्टा करके नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, धीरे धीरे वक्त के साथ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट लिखिए रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। यहां पे डिफरेंशिएशन के जैसे बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, सिर्फ दो सिंपल रूल्स है, वही हम फॉलो कर रहे होंगे। और फिजिक्स में हमारे उतना ही काम आएगा, इससे ज्यादा हमारे काम आने वाला नहीं है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज्यादा अगर कुछ काम आता है तो वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज्यादा आपके कहीं कुछ काम नहीं आएगा। चलिए, तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, सबसे पहला जो रूल है वो है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल मुझे क्या कहता है कि अगर मुझे कोई फंक्शन है fx, इसके साथ c मल्टीप्लाई में है, कोई कांस्टेंट है c, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि ये c इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मैं इस तरीके से कर सकता हूं। तो ये है मेरा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा रूल क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल मुझे क्या कहता है
कि अगर मुझे किसी ऐसे फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है जिसके अंदर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके लिख सकता हूं. इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स. ये मेरा सेकंड रूल कहता है. बेसिकली अगर एक कंबाइंड फंक्शन है तो मैं इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकता हूं. बेसिकली ये मेरे दो रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं और इतना ही हमारे काम आएगा. आगे के रूल्स अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे और नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसके आगे के रूल्स आपके कहीं भी कुछ भी काम नहीं आएंगे. चलिए बात करते हैं. तो कुछ सवाल सॉल्व करते हैं इनके बेसिस पे जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन लिखना है, तो रूल क्या कहता है कि ये जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी. अब देखो इसको है ना लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इसको ये क्या हो जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 3 से 3 गया प्लस 3c. 3 एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, तो इसको एक अलग से कांस्टेंट मान लूंगा. तो मैं बार बार इतनी मेहनत नहीं करूंगा. अगर मुझे ये दे रखा है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस सी. यहां पे c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहां पे इसको c डैश लिख लो, c लिख लो. तो बार बार इतनी मेहनत करो, इससे अच्छा है आप डायरेक्टली लिखो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और एक कांस्टेंट आएगा c. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे अगर मुझे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा. सबसे पहले 1/2 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा. अगर याद नहीं रहता है तो आपको ये बात पता है कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा 1/2 माइनस कॉस थीटा प्लस सी. ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर x प्लस 1/x प्लस cos x प्लस sec x tan x, तो यहां पे 3 भी लिख लो dx. मुझे इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो यहां पे दोनों रूल्स काम में आ जाएंगे. सबसे पहले 2 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ln x, बिकॉज ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस 3 sec x tan x. तो 3 तो एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x. सो ये क्या हो जाएगा 3 sec x प्लस c. तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा. यहां पे कहीं पे अगर माइनस होता तो वहीं पे नेगेटिव साइन आ जाता. तो इस तरीके से हम ये दोनों रूल लगा रहे होंगे. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. तो अगर आपके पास इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आते हैं जहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा हो और या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो, तो आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.